हेलो दोस्तों। हम टाइम एंड वर्क के 4 पार्ट कर चुके हैं अब तक। आई होप आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट के यूज़ होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेशो ऑफ एफिशिएंसी अगर दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, यानी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है अगर किसी क्वेश्चन में, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब तक हम कई सारी बातें जान चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। आज 5वां पार्ट जो है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, जो पहले से हम जानते हैं। पहली चीज़ क्या है, टोटल वर्क बराबर, यानी पूरा कार्य जो होगा, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता की गुणा करेंगे जब टाइम में, जितने दिन हैं, घंटे हैं, जो भी हैं। तो टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी कार्य क्षमता इंटू समय। दूसरी चीज, एफिशिएंसी जो होती है हमारी, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली का मतलब क्या है, अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब एफिशिएंसी कम है, और एफिशिएंसी ज्यादा है तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा। ठीक है, मान लीजिए हमें एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है 2:3। ये ए और बी की एफिशिएंसी है। मान लीजिए हमें टाइम का रेशो निकालना है तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी 1/2:1/3। तो ये टाइम का रेशो निकल जाएगा। ठीक है, अब इसे फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो 2 इंटू 3 यानी 3 आ गया इधर, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 3:2। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर 2 आदमी दिए हुए हैं जैसे ए और बी हैं, तो जो एफिशिएंसी का रेशो होगा उसका अगर उल्टा कर दें, जैसे 2-3 था तो 2 आदमी हैं तो 3-2 कर देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर 3 आदमी दिए हों तो हम ऐसे ही एलसीएम लेके करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के आते हैं। क्या बोल रहा है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। ठीक है, तो राम और श्याम दिए हुए हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है। तो राम की दुगनी है यानी राम की 2 और श्याम की 1। क्या बोल रहा है, राम उस काम को 10 दिन में कर सकता है। राम उस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो राम कर रहा है तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी क्या है राम की, क्योंकि राम अकेला कर रहा है, 2 कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, इंटू 10, तो टोटल वर्क 20 आ गया। अब पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 2 + 1 3, टोटल वर्क कितना, 20, कितने दिन में करेंगे, 2 और 1 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी क्या आ गया, 20/3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है ए की क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात, ए की क्षमता बी से दुगनी है तो ए की 2 आ गई, बी की 1 आ गई, ये एफिशिएंसी। ठीक है, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बी की तो दोनों केस में सेम होनी चाहिए ना कार्य क्षमता। ठीक है, तो इसे सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे भी 3 ही बना लेंगे। जब इसे 3 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की कितनी हो जाएगी, 6, इसकी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, और बी की तो 3 थी, और सी की कितनी है, सी की तो 2 है, यानी ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 6:3:2। ठीक है, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो ए कर रहा है 30 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया, पूरा कार्य कितना आ गया, 30 इंटू एफिशिएंसी कार्य क्षमता, 30 सिक्का 180 काम है। पहला क्वेश्चन है बी कितने दिन में करेगा। अब देखो 180 काम है, बी की कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी क्या, 3 से डिवाइड करेंगे यानी 60 आ गया। फिर कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 6 3 9 तो 11, टोटल काम 180/11। तो ये हमारे दो आंसर आ गया, 60 और 180/11। आगे चलते हैं। बोल रहा है ए तथा सी की कुल क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे।
ए और सी की कुल क्षमता यानी ए और सी दोनों साथ में है, बी से दुगनी है, तो इसकी 2 इसकी 1 एफिशिएंसी। ठीक है, फिर बोल रहा है ए तथा बी की कुल क्षमता। अब देखो ए प्लस बी की कितनी है कुल क्षमता, यानी दोनों को जोड़ रहे हैं साथ में, सी से तिगुनी है। ठीक है, अब इस चीज में देखो क्या डिफरेंस है, देखो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बी सी अलग अलग है, ए प्लस बी अलग है, ए प्लस सी अलग है, लेकिन एक चीज क्या है, ए बी सी, इधर भी ए बी सी, जब तीनों को दे रखा है, हमारे पास टोटल सम है, देखो इन तीनों का मिला के क्या एफिशिएंसी आ रही है 3, इन तीनों को मिला के एफिशिएंसी क्या आ रही है 4। अब देखो ए बी सी तो कॉमन है ना तीनों में, तो इसका मतलब एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए, इसकी 3 इसकी 4 कैसे फिर, तो इसे बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटी से छोटा ऐसा इनका कोई सी संख्या लेंगे जो इन दोनों से कट जाए, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इनका 3 और 4 का 12, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब रेशो को सेम कर लेंगे, इसमें 4 की हो रही है तो इधर भी 4 की हो जाएगी, तो ए प्लस सी की क्या आ गई एफिशिएंसी 4 दूनी 8, बी की क्या आ गई, बी की क्या आ गई 4 से मल्टीप्लाई यानी 4 एकम 4। ऐसे ही ए प्लस बी की कितनी आ गई, इधर 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 3 9, और इधर सी की 3 एकम 3। अब देखो बी की एफिशिएंसी आ गई 4, सी की 3 आ गई, टोटल एफिशिएंसी 12, तो इन दोनों घटा देंगे तो ए की आ जाएगी, तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी सी की कितनी आई 3 3, बी की कितनी आई 4। अब टोटल कितनी थी 9 और 3 12, 8 4 12, 12 कर ली थी ना हमने, सेम कर ली थी एफिशिएंसी, बची कितनी 12 में से 7 चले गए, बचे कितने 5, यानी ए की एफिशिएंसी 5। अब ये सवाल सोल्व हो गया हमारा सीधा, तीनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 5 4 9 3 12 एफिशिएंसी है, कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, यानी 240 टोटल काम हो गया। ठीक है, दूसरा ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी 5, टोटल काम 240, कितने दिन में करेगा 240 बटे 5, यानी कि 5 चौक 20 5 अट्ठे 40, यानी 48 डेज में। ठीक है, समझ में आ गया, इधर भी ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी टोटल जो है वो अलग अलग है, इसको तो सेम बनाना है ना, क्योंकि एफिशिएंसी तो हमेशा सेम रहती है, तो इसे हमने इन दोनों का एलसीएम लेके 12 बना लिया, इसे ही 12 बना दिया, इसे 12 बना दिया। जब 12 बनाए तो 4 की मल्टीप्लाई करी है, तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई होगी, इधर 3 की हुई तो इधर भी 3 की होगी, तो उससे क्या हुआ हमें बी और सी का रेशियो पता लग गया, बी सी की कितनी एफिशिएंसी है। जब बी सी का पता लग गया और टोटल है 12, तो इन दोनों को घटा देंगे तो एक ही एफिशिएंसी आ गई, और एक बार हमें एफिशिएंसी पता लग गई सवाल सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए थोड़ा अलग सवाल है, इसमें वो एफिशिएंसी और टाइम का कंपैरिजन जो करते हैं ना वो यूज होगा। बोल रहा है ए बी की क्षमताओं का अनुपात 2:1 है। ठीक है, ये एफिशिएंसी है, लेकिन क्या बोल रहा है ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन कम लेता है। अब देखो यहाँ तो एफिशिएंसी है, यहाँ दिन कम ले रहा है, अगर बोलता इतने दिन ले रहा है तो हम सीधा सीधा टोटल वर्क निकाल के कर देते हैं, लेकिन क्या कर रहा है 10 दिन कम ले रहा है, तो इसके लिए हमें टाइम का रेशो पता होना चाहिए। तो टाइम का क्या करेंगे, अब देखो 2 आदमी हैं तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा कर देंगे सीधा, 1:2 आ गया। अब देखो वैसे तो ए जो है 10 दिन कम ले रहा है, और वैसे कितने कम ले रहा है 1 दिन कम ले रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 दिन। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 दिन, तो इसकी वैल्यू क्या गई, यानी ए 10 दिन लगा रहा है और बी 10 दूनी 20 दिन लगा रहा है। ठीक है, अब ए 10 दिन लगा रहा है, एफिशिएंसी इसकी 2 है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल बराबर 10 इंटू 2 20, इससे भी करेंगे 20 दिन लगा रहा है, एक एफिशिएंसी है, यानी टोटल काम 20 ही आना है। अब क्या बोल रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, अब टोटल काम है 20। ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या है 2, कितने दिन में करेगा 10 दिन में। ठीक है, 10 हमारा आंसर आ गया। एफिशिएंसी से टाइम पे आएंगे, टाइम को कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकल गया तो हमारे पास एफिशिएंसी है। ए का पूछे तो ए से डिवाइड कर देंगे, बी का पूछे तो बी से,
दोनों मिलके पूछेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 2:1:3 है। ए बी और सी, ये एफिशिएंसी दी है 2:1:3। अब बोल रहा है ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम ले रहा है। अब कम या ज्यादा ले रहा है तो हमें टाइम का रेशो पता होना चाहिए। टाइम का रेशो कैसे निकालेंगे? हमें पता है 3 जने हैं तो हमें एलसीएम लेके करना पड़ेगा। तो टाइम का रेशो कैसे निकालेंगे? 1/2, 1/1, इन्वर्स कर देंगे ना। एफिशिएंसी टाइम की उल्टी है, इन्वर्स कर देंगे तो 1/3। एलसीएम लेंगे, 2, 3, 1 का एलसीएम 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 3, ये आ गया 6 और ये आ गया 2। 3 दूनी 6, 2 तिया 6। ठीक है, ये एबीसी की टाइम का रेशो आ गया। अब देखो ए 30 दिन कम ले रहा बी से, और वैसे कितने कम ले रहा है? 6 में से 3 का 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो एक की कितनी? 10। ठीक है, एक की 10 आ गई तो हम किसी से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। सी से कर लेते हैं। सी कितने दिन में कर रहा है? एक की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट था ये, तो यानी 20 दिन ले रहा है। 20 दिन ले रहा है और 3 इसकी एफिशिएंसी, तो काम कितना हो गया टोटल? 20 × 3 यानी 60 काम हो गया। इससे भी करेंगे तो भी 60 ही आएगा टोटल काम। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल काम है 60, तीनों की एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी ये थी 2 और 1 3 और 3 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 10। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग है। क्या समझने वाली बात है इसमें? ए और बी मिलके, यानी ए प्लस बी सी से आधे समय में किसी काम को कर लेते हैं। अब सी से आधे समय में कर रहे हैं अगर, तो इनकी एफिशिएंसी इससे दुगनी होगी। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो कम टाइम लेगा, और अगर आधे समय में कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये आया कैसे? देखो, हमें पता है टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का क्या हुआ? ये इनकी एफिशिएंसी टाइम क्या? आधा। और ये सी है, ये सी क्या पूरा टाइम ले रहा है, तो ये ए प्लस बी अपॉन सी क्या हो गया? ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, 2/1। ये यहां से आया है। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर लिया है। आधा समय ले रहा है तो एफिशिएंसी दुगनी। अब बी प्लस सी ए से 1/3 में कर रहे हैं काम। अगर ए से 1/3 में काम कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी? ठीक है, अब देखो वही सवाल हो गया ये जो हमने पहले सोल्व करा है। तीनों है एबीसी, इनकी टोटल एफिशिएंसी क्या है? 3। ये भी एबीसी है, टोटल एफिशिएंसी 4। 12 बना लेंगे एलसीएम लेके, 12। इसमें 4 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की, तो 4 की करेंगे तो ये हो गया 8, और ये 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये 3 एकम 3। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 3। बी का नहीं पता अभी। सी की एफिशिएंसी क्या है? 4। टोटल एफिशिएंसी क्या थी? 12। 12 बनाइए ना, तो 4 3 7 आ गई, बचा गया 5। 5 बी की एफिशिएंसी। हम क्या कह रहे हैं? तीनों मिलके 50 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम क्या आ गया? 5 4 9 3 12 एफिशिएंसी है, 50 दिन में कर रहे हैं, तो 12 × 50। क्या पूछा है? ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी क्या? 3। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12, 50 × 4 यानी 200। 200 दिन लगेंगे ए को अकेला काम करने में। मैं एक ऑप्शन को 200 कर लेना, 200 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सारे टाइप्स खत्म हो गए इसमें। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। एफिशिएंसी को हमें कंपेयर करना है और सीधा हमें 2 फॉर्मूले लगाने हैं। या तो हमसे पूछे कितने दिन कम या कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, तो हम इसमें टाइम के हिसाब से कर देंगे 1/एफिशिएंसी करके। और अगर हमें ऐसे दिया हुआ है जैसे इसमें दिया हुआ है कि टोटल एफिशिएंसी सेम नहीं थी, तो इसमें एफिशिएंसी सेम करके हमने डायरेक्ट टोटल वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक लास्ट टाइप और बचा है, उसे करके उसके बाद हम बस क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं,
और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे, यानी कि पाइप एंड टंकी। और धीरे धीरे ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।